माता पार्वती के 3 प्रश्न। नंबर 1, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? नंबर 2, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता? नंबर 3, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, इस प्रकार माता पार्वती के प्रसन्नों को सुनकर के भगवान शिव कहने लगे कि हे देवी पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। यदि तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मेरी इस कहानी को तुम बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में किसी भी काम नहीं आता। क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। यदि तुमने मेरी इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुन लिया तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें पूरी संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी माता पार्वती कहती हैं कि हे भगवान भोलेनाथ, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। मैं कहानी को पूरे मन व ध्यान लगाकर सुनूंगी और जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरी ओर नहीं भटकेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, कहानी प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहें बिना स्किप किए हमारी इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की कहानी प्रिय दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए कुछ नया जानने की कोशिश करते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो देवी, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है, और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है, जिसका महिमा मंडन वो अपने साथियों में बार बार करता है। देखिए देवी पार्वती, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी कर दी कि बात धीरे धीरे फैलती हुई राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर उस राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है, क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें अपनी पत्नी के ऊपर पूर्ण विश्वास है? भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार राजा की बात सुनकर के वो नौकर कहने लगा कि हे महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह से पतिव्रता है। प्रिय बंधुओं, उसी समय राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तभी वह नौकर कहने लगा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। उधर वो राजा का नौकर राजा से कहता है कि हे राजन, यदि ये मंत्री मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं कर पाया अर्थात खंडित नहीं कर पाया तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तभी राजा बोले, तब तो इस मंत्री को भी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस प्रकार हे देवी पार्वती, उस मंत्री ने भी फांसी की सजा पाने की ये शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री उस नौकर से कहने लगा, निशानी के तौर पर मैं तुम्हारी पत्नी की क्या चीज लेकर के आऊं जिससे कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित करने में सफल हो गया हूँ। तो वह नौकर कहने लगा कि हे मंत्री, यदि तुम मेरी पत्नी के पास जाकर के मेरे विवाह के समय मुझे एक फेंटा कटार मिली थी जो कि दूल्हे को देते हैं, वो फेंटा कटार मेरी पत्नी ने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर अपने पास रखी है, जो कि सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तुम उस फेंटा कटार को ला करके मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हारी बात को मान जाऊंगा कि तुमने मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार वे दोनों लोग शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और इसके बाद वह मंत्री शहर में जाता है और शहर की जानी मानी एक दूती से जाकर मिलता है
और हे देवी पार्वती, उस दूती का यही काम था, इधर की बात उधर करना, अर्थात एक दूसरे की बात इधर उधर बढ़ाना। और उस शहर में जो काम कोई नहीं करता था, उस काम को वो दूती छल कपट द्वारा कर दिया करती थी। इसीलिए वो मंत्री अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसी दूती को बुलाता है और दूती से कहता है कि हे दूती, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लग गई है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को वो सारा कुछ बता दिया जो कि उस नौकर और मंत्री के बीच बातचीत हुई थी। फिर वो उस दूती से कहने लगा, तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे। इस कार्य के लिए तुझे जितना भी धन चाहिए, मैं उतना धन देने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार उस मंत्री की बात सुनकर के वो दूती कहने लगी कि हे भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वो स्त्री तो पूरी तरह से पतिव्रता है, वो तो तेरी ओर थूकेगी भी नहीं। वो स्त्री अपने पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती है। और उसके परिवार के व्यक्ति भी बहुत ही खूंखार हैं। यदि उन्हें पता चल गया कि मैं उसके परिवार की स्त्री को बहकाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो मेरी खाल खिंचवाकर उसमें भूस भरवा देंगे। उस दूती की बात सुनने के बाद वो मंत्री कहने लगा, यदि तू उस स्त्री से मेरा संपर्क नहीं करवा सकती है, तो तू मेरा एक काम कर दे। किसी प्रकार उसके घर से जाकर के उस स्त्री से उसके पति की फेंटा और कटार ले आ, और उस स्त्री के गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी तू देखकर मुझे आकर बता दे। इसके बदले में फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, ये बात भली प्रकार से उस दूती की समझ में आ गई। उसने मंत्री से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम अवश्य ही करने की कोशिश करूंगी। प्रिय बंधुओं, वो नौकर शहर में रहता था और उसकी पत्नी घर में अकेली रहती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर वो दूती उस नौकर के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर कहती है कि हे बेटी, कि मैं तेरे पति की मौसी हूँ। आज मैं कई वर्षों के बाद तेरे घर आई हूँ। तभी वह स्त्री कहने लगी, आप कह रही हैं कि आप मेरे पति की मौसी हैं, लेकिन आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा, तो मैं इस बात को कैसे मानूं कि आप मेरे पति की मौसी हैं। तभी वह दूती बातें बनाते हुए कहने लगी कि तुम्हारा जो पति था ये बहुत छोटा था, तभी मैं एक बार यहाँ पर आई थी। उसके बाद से मैं अपने पति के साथ परदेश चली गई और कई वर्षों बाद अब लौटी हूँ, तब जाकर के तुम्हारे यहाँ आई हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवी पार्वती, तुम तो इस बात को भली भांति जानती ही हो कि स्त्रियों का दिल कितना कोमल होता है। वो किसी की भी चिकनी चुपड़ी बातों में बहुत ही जल्दी आ जाती हैं, अर्थात उस पर भरोसा कर बैठती हैं। और वही गलती उस स्त्री ने कर दी। वो उस दूती को अपने पति की मौसी समझकर उसका बहुत ही आदर सम्मान करती है और प्रेम पूर्वक घर में अंदर ले जाती है। मगर उसे क्या मालूम था कि ये मेरे पति की मौसी नहीं, बल्कि एक दूती है जो कि मेरे साथ छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2-3 दिन तक रही। उन्हीं 2-3 दिनों के बीच में एक दिन वो स्त्री जब स्नान कर रही थी, तभी वह दूती उठ करके उस नौकर की स्त्री की पीठ मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने उसको ऐसा करने से बहुत मना किया, लेकिन वो तो दूती थी, वो कहाँ मानने वाली थी। उसे तो अपना कार्य सिद्ध करना था। सो वो उसके लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पीठ मसलती रही और मीठी मीठी बातें करती हुए कहने लगी कि तू तो मेरी बेटी के समान है, इसलिए तू मुझे ये सब करने से मत रोक। इस प्रकार पीठ मलते हुए वो दूती उस स्त्री के मुख पर हाथ फिराने लगी। फिर उसका मुख धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर जोर से पानी का छप्पा मार दिया और वह स्त्री अपने दोनों हाथों से आंखें मलने लगी। उसी दौरान उस दूती ने उस स्त्री के गुप्तांग के पास जांघ पर एक तिल था, वो देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर जब स्नान करने के बाद वो पतिव्रता स्त्री अपनी रसोई में खाना बनाने को गई, तब दूती को मौका मिल गया और उसी दौरान उसके पति का पटका और कटार उसके घर से चुरा लिया और उस पतिव्रता स्त्री की नजरों से छुपकर मौका पाकर वहां से निकल आई और उस पतिव्रता स्त्री के पति का पटका और कटार लाकर के उस मंत्री को दे दी और उस पतिव्रता स्त्री के गुप्तांग के पास जो तिल था वो भी उस मंत्री को बता दिया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, फिर वह मंत्री उसके पति का पटका और कटार लेकर के
सीधा राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से जाकर कहने लगा कि हे राजन, जिस नौकर की पत्नी की आप इतनी तारीफ कर रहे थे और दूर दूर तक उसके चर्चे हैं, मैंने उस नौकर की पत्नी के साथ पूरे 2 दिन बिताए हैं और उसके पति का ये पटका कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। प्रिय बंधुओं, तभी राजा दरबार लगाते हैं और अपने सैनिकों के द्वारा उस नौकर को अपने दरबार में बुलवाते हैं। और जब सभी लोग राज दरबार में उपस्थित हो जाते हैं तो राजा ने उस महामंत्री से कहा कि हे महामंत्री, तुमने इस व्यक्ति की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे खंडित किया है, राज्यसभा में साफ साफ बताइए। तभी हे देवी पार्वती, उस राजा की आज्ञा पाकर के उस मंत्री ने उस नौकर को उसकी फेंटा और कटार दिखाई और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास जांग पर एक तिल भी बताया। तभी राजा ने उस नौकर से पूछा, जो बात ये मंत्री बता रहा है, क्या ये बात सच है? तभी वह नौकर कहने लगा कि हाँ महाराज, ये बात बिल्कुल सत्य है। तभी वह नौकर अपने मन में सोचने लगा, आज तक मैं जिस स्त्री को पतिव्रता स्त्री मानता आया था वो तो चरित्रहीन निकली। उसने तनिक भी मेरे बारे में नहीं सोचा और इस मंत्री के साथ अपना मुंह काला कर लिया। प्रिय बंधुओं, दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद में उस राजा ने 15 दिन के बाद उस नौकर को फांसी देने का हुक्म कर दिया और कहा, इस नौकर को पूरे समाज के सामने 15 दिन बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और 15 दिन बीतने के बाद वो फांसी का दिन आ गया। तो उस नौकर से राजा ने उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तभी वह नौकर कहने लगा कि हे राजन, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। तभी भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से जाकर के मिलाओ। फिर वो नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें तो मैं बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री समझता था, लेकिन तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया। मैंने तुम पर विश्वास करके कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, मैंने उस मंत्री से शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई भी खंडित नहीं कर सकता। यदि कोई कर देता है तो हे राजन, तुम मुझे फांसी लगा देना। और आज मुझे फांसी लगने वाली है। मुझसे मेरी आखिरी इच्छा पूछी गई, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने अच्छा नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तभी उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को वो सारी बात बताई, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और वह क्रोध करता हुआ वहां से राजा के दरबार को चला गया। फिर जब वो नौकर राजा के दरबार में वापस पहुंचा और उधर उस नौकर की पत्नी ने भगवान को याद किया और अपने पतिव्रत धर्म पर लग रहे लांछन को दूर करने के लिए अपना वेश बदल करके वो राजा के दरबार में पहुंची और हाथ जोड़कर राजा से बोली कि हे राजन, मैं आपके राज दरबार में नृत्य पेश करना चाहती हूँ। और नृत्य के तो राजा शौकीन होते हैं। तो राजा ने भी खुश होकर उसको नृत्य दिखाने की आज्ञा दे दी। और जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ तो मंत्री संतरी अर्थात सभी राज दरबारी उपस्थित होकर उस सुंदरी का नाच देखने लगे। उस स्त्री ने इतना सुंदर नाच दिखाया कि सभी लोग वाह वाह करने लगे और राजा भी उस स्त्री का नृत्य देख करके अति प्रसन्न हुए। तभी उस स्त्री से कहने लगे, हे नर्तकी, हम तुम्हारे नाच से अति प्रसन्न हैं। मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। तभी उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि हे महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए हैं। उस चोर को आप फांसी की सजा दे दीजिए। तभी वो राजा कहने लगा कि ठीक है नर्तकी, तुम साफ साफ बताओ, हमारे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है? मैं उसे फांसी की सजा अवश्य ही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा कि हे महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इसको अवश्य ही फांसी की सजा दें। जैसे ही उस मंत्री ने ये सुना कि ये नर्तकी तो मुझे चोर बता रही है, तो वह मंत्री कहने लगा कि हे महाराज, मैं कसम खाकर कह रहा हूँ कि मैंने इस स्त्री का कभी भी कुछ नहीं चुराया है। जब मैंने इस स्त्री को पहले कभी देखा ही नहीं है तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज से पहले इसकी शक्ल तक नहीं देखी है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती। जैसे ही उस मंत्री ने कहा कि आज से पहले
मैंने इस स्त्री की कभी शकल नहीं देखी है। तभी वह पतिव्रता स्त्री कहने लगी कि हे राजन, जब इस मंत्री ने आज से पहले मेरी शकल नहीं देखी है, तो फिर ये मंत्री मेरे पति की फेंटा कटार कहाँ से ले आया और मेरे गुप्तांग के पास जांग पर तिल कैसे देख लिया। हे राजन, मैं आपके उस नौकर की पत्नी हूँ जो कि आपके यहाँ नौकरी करता है, और आज आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजा था। उस दूती ने मेरे घर जाकर के मेरे गुप्तांग के पास जांग पर जो तिल था वो देख लिया, और उसी दूती ने मेरे पति की फेंटा और कटार चुराई है, और वो फेंटा कटार ला करके उस दूती ने इस मंत्री को दी है। क्योंकि जो दूती इस मंत्री ने मेरे घर भेजी थी, तो मैंने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो वो दूती कहने लगी कि हे बेटी, तू मुझे क्या पहचानेगी, मैं तो तेरे पति की मौसी हूँ और बहुत समय बाद आई हूँ, इसलिए तू नहीं पहचान रही है। उसने मीठी मीठी बातों में मुझे बहला फुसला लिया और मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। इस प्रकार महाराज, मैंने उसको अपने पति की मौसी मान लिया और उसको बड़ा ही मान सम्मान दिया। अपने यहाँ ठहरने की उसकी पूरी व्यवस्था की, और उसी मान सम्मान का फायदा उठाकर उस दूती ने मेरी जांग पर तिल का निशान और मेरे पति की फेंटा कटार चुरा ली। उसी कारण से आज मेरे पति को फांसी होने वाली है। इस प्रकार हे देवी पार्वती, जब राजा ने उस स्त्री की बातों को सुना तो उन्हें कुछ सच्चाई नजर आई। तभी उन्होंने उस दूती को बुलाया और उस दूती से सच्चाई बताने को कहा। राजा के आदेश को वो दूती टाल ना सकी और उस दूती ने सारी सच्चाई राजा को बता दी। सच्चाई सुनने के बाद राजा ने उस नौकर को तो बरी कर दिया, लेकिन अपने मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान महादेव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैंने अपने पूरे जीवन में अपने पति के सिवाय सपने में भी किसी पर पुरुष का काम भाव से चिंतन नहीं किया है। इसीलिए आज मैं अपने पति के प्राण बचा पाई, अन्यथा आज मैं विधवा हो गई होती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इस प्रकार हमारी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनिए। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वे अपने पति की आयु कम कर देती हैं और समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। क्योंकि पति का नाम लेने से पति की आयु घट जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं, समय से पहले ही विधवा होकर के दुखों से भरा जीवन जीती हैं। जो तुम 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से 2 विधवा थीं। उनमें से एक ये नौकर की पत्नी थी जो कि पतिव्रता स्त्री थी। ये पतिव्रता स्त्री अपने पति का नाम मुख से नहीं लेती थी। उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के जीवन व्यतीत कर रही थीं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं, जिसकी वजह से उनके पति की आयु कम हो गई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां पूरे जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें कभी भी जीवन में अपने पति का प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है। तो वो चीज गाली है, क्योंकि एक पतिव्रता और चरित्रवान स्त्री अपशब्द या गालियां नहीं देती, और जो स्त्री अपने पति को अपशब्द बोलती है, गालियां देती है, वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं हो सकती। और ऐसी स्त्री जीवन भर दुख सहते हुए रोती ही रहती है, अर्थात उसके जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस प्रकार देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद कहती हैं कि हे प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है उस पर दुख परेशानियां कितने भी आ जाएं, लेकिन वो अपने पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं होती और ऐसी स्त्रियों के घर में सदैव ही माता लक्ष्मी का वास होता है और सदैव ही वो घर धन धान से परिपूर्ण रहता है।
ऐसी स्त्रियां सदैव ही अपने घर को स्वर्ग बनाए रखती हैं, क्योंकि जिस मनुष्य का चरित्र साफ स्वच्छ है तो उससे बड़ा संसार में कोई धनवान व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पतिव्रत धर्म की शक्ति और उसका चरित्र ही सबसे बड़ा धन होता है। तो ये थी प्रिय दर्शक बंधुओं आज की हमारी ये कहानी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छे कमेंट करें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों व मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।